बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच की हो रही नियमित प्रतिदिन लाइव चर्चा शब्दवाणी के 98वें अध्याय पर बीती रात ज्ञानी जना ने जो लाइव चर्चा की उसका सारांश ऑडियो के माध्यम से देना होता है। तो गुरु महाराज इस शब्द के अंदर में कह रहे हैं, जी गुरु के खीणी ताऊ खीणी शिव खीणी पवना खीणी पानी खीणी मेघ मंडाणो। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान उस परमात्मा को बता रहे हैं कि उस परमात्मा से ही और उस गुरु यानी गुरु महाराज परमात्मा को गुरु बताकर कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से ये धूप छाएं, ये पवन मतलब मेघ मंडाणो यानी बादल, ये सब उस परमात्मा से ही आधारित है, उन्हीं पे चलते हैं। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी शब्द के अंदर में उस जिज्ञासु को ये बात बहुत ही कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि तुम जो एक पाखंड और आडंबर में व्यतीत हो रहे हो या देवल में तुम जाकर धोख लगाते हो, तो गुरु महाराज कह रहे हैं भीगा है पण भेदा नहीं पानी माँ पखान। यानी जो पत्थर होता है वो पानी के अंदर में कितने दिन भी रह जाए मगर उसको पानी उसको भेद नहीं पाता है, वो ऐसे ही कठोर रहता तो पानी उसके अंदर में नहीं जाता है। गुरु महाराज कहते हैं जीवित मरो रे जीवित मरो जिन जीवन की विधि जानी जे कोई आवे हो करता आपस होगी पानी जाके बहुत ही न्यूणी बहुत ही क्यों बहुत ही क्रिया से। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान सीधे शब्द में कह रहे हैं कि परमात्मा की बात को और जो मेरी शब्दवाणी है जो मैं कह रहा हूँ उनको तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तुम जीवित मरो रे जीवित मरो जिन जीवन की विधि ने जानी। यही गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान अपने को इसके माध्यम से बता रहे हैं। और आगे गुरु महाराज इसी शब्द के अंदर में कहते हैं जोई जोई देखो लो चढ़िया आसमानी ये मंड देवल भूलन जोईबा निजकर जपो प्राणी अनंत रूपो रूप जो वो अभ्यागत जी का खोज लो सुरवाणी सहमत सेतु शेर जेरज जेरू इंडस इंडू अय्या लो उर्दक खेणी। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस बीच में कुछ और भी शब्द के अंदर में बातें बताइए मगर गुरु महाराज इस शब्द का सारांश यही है कि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि तुम परमात्मा के लिए ये दूसरी चीज़ें क्यों इधर उधर की बातों को ढो रहे हो और उनमें क्यों फंसे हुए हो। परमात्मा तो बहुत सहज और निर्मल होता है मगर उनको पहचानना बहुत आसान भी है और जिनने पहचान लिया है वो उनका उद्धार हो गया है। इसी प्रकार गुरु महाराज कह रहे हैं आगे अनंत रूप जो वो अभ्यागत जी का खोज लो सुरवाणी सेतम सेतु। यानी अलग अलग श्रेणियां बताई गई है गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने कि इन जिसने ये चीज़ें की है तो उनका उसी रूप में उद्धार भी हुआ है। अगर गुरु महाराज की विडंबना है कि हम गुरु महाराज की शब्दवाणी को अन्यंतर ले जाकर समझते हैं, मूल चीज़ को समझते नहीं हैं, विष्णु को जपते नहीं हैं। इस प्रकार से कहीं विद्वान जन लोग होते हैं वो अपने मनमुखी व्याख्या क्यों कि जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली व्याख्या या प्रवचन इस प्रकार के मन लुभावन प्रवचन देकर गुरु महाराज की बातों को एक अलग तार मतलब तर्क देकर लोगों को बताते रहते हैं। कई बार इसके ऊपर में वाद विवाद होता है, संवाद होता है क्योंकि परमात्मा के प्रति बताई हुई बातें बहुत सहज है और महापुरुषों की बातें बताई हुई बहुत सहज है। इनको अगर जटिल किसी ने बनाया है तो ज़्यादा जो ज्ञान रखने वाले और जो ज़्यादा अपने आप को धर्म के अंदर में धर्मात्मा के रूप में स्थापित हो चुके हैं उन्होंने इसको जटिल किया है। परमात्मा और महापुरुषों की वाणी बहुत सहज और सरल होती है, उनको समझना बहुत आसान है, हर कोई समझ सकता है और उन पर चला सकते हैं। मगर विडंबना है कि ऐसे न कोई गुरु मिल रहे हैं और न लोगों ने इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम सहज होकर इसको सहज रूप में स्वीकार करें। इस शब्द का यही सारांश है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इन मंदिर देवलों को उनमें कुछ नहीं रखा है, इतनी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इसमें बात कही। ये मंड देवल भूलन जो निज कर जानो जपो प्राणी। तुम अपने आप को समझो, तुम जिनको ये मानते हो ना इनमें कोई परमात्मा नहीं है।
जिस प्रकार से पत्थर पानी के अंदर पड़ा रहता है तो उसमें पानी नहीं घुस सकता है, इस प्रकार से तुम ये दूसरी क्रिया में अगर फंसे हुए हो तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में ये बात हमको सिखा रहे हैं। आज रात गुरु महाराज की 99वें शब्द पर चर्चा करेंगे। आप जुड़िएगा विष्णु समाज जागृति मंच के साथ। और यहाँ होती है कड़वी सच्ची बातें शब्द वाणी को लेकर, और ज्ञानी जन आप भी वक्ता बन सकते हैं। यहाँ पे वक्ता बनने के लिए किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है, मगर आपको शब्द वाणी के विषय के उस मर्यादा के अंदर में रहकर आपका अपना वक्तव्य देना होता है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु। मैं सुरेश कुमार। विष्णु।